जय गुरुदेव, जय भगवती। दोस्तों, सभी के मन में आता है कि जब शरीर के अंदर एक आत्मा है तो भूत भूत प्रेत आदि जो बाधाएं कही जाती हैं वे शरीर के अंदर कैसे घुस जाती हैं। एक देह में दो आत्मा तो आ नहीं सकती, कैसे आ सकती हैं? सभी का ये प्रश्न होता है। तो आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि ये कैसे संभव है, ये क्या प्रक्रिया है, इसका आधार क्या है, पद्धति क्या है और कैसे शरीर में एक आत्मा के होते हुए दूसरी रूह प्रेत, भूत प्रेत जो बाधा की रूह है जिसे हम कहते हैं भूत प्रेत, ये कैसे घुस जाती है और कैसे मनुष्य के शरीर को कष्ट पहुंचाती है, कैसे परेशान करती है। तो इसके बारे में हम आपको संक्षेप में थोड़ा बताते हैं। आपके मन की शंका का समाधान इस वीडियो के बाद में स्वतः ही हो जाएगा कि कैसे एक आत्मा के रहते हुए दूसरी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, भारतीय दर्शन में शरीर के तीन स्तर होते हैं। एक जो ये हमारा शरीर सामने दिखाई दे रहा है, भौतिक शरीर, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से निर्मित जो शरीर है। और कारण शरीर जो संस्कार और कर्म से निर्मित होता है। तो जो ये भूत और प्रेत जिन्हें हम कहते हैं, इनका संबंध सूक्ष्म शरीर से जुड़ा होता है और सूक्ष्म शरीर से ही ये देह में प्रभाव डालते हैं। भूत प्रेत स्थूल नहीं होते, सूक्ष्म शरीर में होते हैं और आत्मा का मुख्य रूप से कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, आत्मा मुख्य रूप से दो से जुड़ी रहती है और भूत प्रेत सूक्ष्म शरीर से जुड़े रहते हैं। यानी देह नहीं है, लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार से ये उत्पन्न हुए रहते हैं। ऐसा प्रकट होता है कि कुछ है, लेकिन है नहीं। तो ये किस तरह शरीर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने का तरीका क्या है? देखो, ध्यान से सुनो, समझो। आपकी शंका का समाधान आज हो जाएगा। आप समझ पाओगे कि भूत प्रेत कैसे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब इनका प्रवेश करने का तरीका क्या है? भूत प्रेत जब किसी शरीर में प्रवेश करते हैं तो उस आत्मा को थोड़ी हटा देते हैं। आत्मा कोई ऐसी चीज तो है नहीं स्थूल शरीर को छोड़ करके कहीं बाहर खड़ी हो जाएगी और भूत प्रेत घुस जाएंगे। आत्मा को बिल्कुल भी नहीं हटाते। आत्मा कहीं नहीं जाती, आत्मा इस शरीर के अंदर ही रहती है। तो ये भूत प्रेत हमारे सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार, और उसमें भी मन पर विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। नाड़ी, प्राण शक्ति और चेतना पर आवरण डाल लेते हैं। चेतना शून्य हो जाता है व्यक्ति।
कई बार तूने देखा कि बेहोश हो जाता है, चेतना शून्य हो जाता है, उसको गरम लगाते हैं जब भी पता नहीं लगता, डंडा मारते हैं तब भी उसे कोई वो नहीं होता। तो ये चेतना शुरू हो जाता, अपनी चेतना पर आवरण डालते हैं। और ये प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर डालते हैं? जो कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति होते हैं, उस व्यक्ति पर कब्जा करते हैं, जो मन और बुद्धि से कमजोर है, जिसका मन कमजोर है, जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर है, आत्मबल कमजोर है, जो भय से आक्रांत है, अवसाद से ग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति को ये भूत प्रेत की बाधाएं बहुत ही जल्दी पकड़ लेती हैं और इसके आवेश, प्रवेश और अधिभव, इन सबको कहा जाता है कि प्रवेश कर दिया, आवेश में आ गए। इस तरह इनको इस तरह बोला जाता है। आत्मा वही है शरीर के अंदर, शरीर वही है, लेकिन यदि मन में थोड़ा भय है, डर है, मन कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, दिल और दिमाग से कमजोर हैं, तो ये ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत जो होती है, जो ये सूक्ष्म शरीर में विचरण करते हैं, ये उनके ऊपर डेरा डाल लेते हैं। अब एक उदाहरण से समझे आधुनिक युग में, जैसे सॉफ्टवेयर, किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, देखो बिल्कुल आराम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, अब उस कंप्यूटर में से सॉफ्टवेयर तो कहीं गया नहीं है, लेकिन बाहर से वायरस उसके अंदर घुस गया। घुसता है ना वायरस, आपने सुना होगा कि वायरस आ गया, या कंप्यूटर को हाईजैक कर लिया, किसी साइबर क्राइम करने वाले ने हाईजैक कर लिया कंप्यूटर को, आपका पूरा डाटा हाईजैक कर लिया। सॉफ्टवेयर तो वही था, कंप्यूटर भी वही था, सिस्टम भी वही था, और सब कुछ था, कुछ नहीं बदला, लेकिन बाहर से वायरस ने या साइबर क्राइम करने वाले ने, हाईजैकर ने उसको हाईजैक कर लिया, तो सिस्टम डेड हो गया और सारी पावर उसके हाथ में आ गई। स्वयं मालिक बन गया कुछ समय के लिए, तो नियंत्रण छिन गया ना। इसी तरह भूत प्रेत के द्वारा जब आक्रमण होता है, सॉफ्टवेयर वही होता है, मालिक वही होता है, आत्मा वही होती है, लेकिन मन बुद्धि जिसका कमजोर है उसके ऊपर आवरण डाल लेते हैं और कुछ समय के लिए मालिक बनकर बैठ जाते हैं। अब ये मैं बात बता चुका हूं, एक बार पुनः बताता हूं, ये कब संभव होता है, इस हेडिंग के आधार में आपको बताता हूं। जब व्यक्ति मन शक्ति कमजोर होती है, जैसे भय, रोग, नशा, अवसाद आदि से मन शक्ति कमजोर होती है। जब व्यक्ति का आभा मंडल, ओरा, आजकल यूट्यूब पर बड़ा ओरा 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 होता रहता है, आजकल तो लोग मशीन से ओरा को चेक भी कर रहे हैं। तो जो आभा मंडल है, हमारा जो आभा मंडल है, जो घूमता रहता है चारों तरफ, आपने देवताओं देवियों के, महापुरुषों के फोटो पर चारों तरफ घूमता हुआ देखा होगा, उसे कहते हैं आभा मंडल। यदि ये फट जाए, फट जाएगा तो रास्ता बन गया, या कमजोर हो जाए, बहुत वीक आभा मंडल कमजोर हो जाए, तो भूत प्रेत प्रभावित कर लेते हैं।
या जो व्यक्ति संरक्षित नहीं है। अब संरक्षित कैसे होते हैं? ईश्वर भजन से, मंत्र साधना से, रक्षा कवच से, गुरु कृपा से संरक्षित होते हैं। तो जो संरक्षित नहीं है उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, उसके ऊपर प्रभाव डाल देते हैं। तंत्र शास्त्र में भी कहा गया है कि दुर्बलस्य मनोगृहीत्वा प्रेता प्रविशन्ति देहम। दुर्बलस्य मनोगृहीत्वा प्रेता प्रविशन्ति देहम, अर्थात दुर्बल मन वाले के शरीर में प्रेत प्रवेश कर सकता है, करता है। तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, आत्मा और प्रेत में क्या फर्क है? आत्मा और प्रेत में क्या फर्क है? आत्मा मालिक है, ओनर, अपने घर का मालिक है, इस शरीर का मालिक है। इस शरीर घर है और उसमें आत्मा रहता है, आत्मा मालिक है। प्रेत कब्जा करने वाला है। इंट्रूडर, प्रेत कब्जा करने वाला है। मालिक घर में है, पर अगर मालिक सोया हुआ है या कमजोर है तो चोर घुस जाएगा। आपके घर में चोर घुस जाता है ना, गेट खुला रह गया, या आप आराम से ऐसे सो गए कि चोर ने ताला भी तोड़ लिया, गेट भी तोड़ लिया और आपको पता ही नहीं है, या चोर घुसा, चोर आया और आप डरे हुए हैं, डर के कोने में बैठ गए, चोर आ गया। ये मन की कमजोरी है। तो इस तरह चोर जो कब्जा जमा लेता है, इस तरह भूत प्रेत कब्जा जमा लेता है। चोर कभी भी मालिक को बाहर नहीं करता, परंतु डराकर, दबाकर या बेहोश करके उसके घर पर नियंत्रण पा लेता है। मालिक तो वहीं रहता है, लेकिन चोर ने कब्जा कर लिया। अब ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? जिसके इस देह में भूत प्रेत का प्रवेश हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति में क्या लक्षण होते हैं, क्या लक्षण बताए जाते हैं? ऐसे व्यक्ति में प्राय दिखता है कि अचानक व्यक्तित्व में बदलाव आ जाता है, आवाज बदल जाती है, अजीब शक्ति या कमजोरी भी दिखाई देती है, धार्मिक कार्यों से चिढ़ने लगता है, स्मृति याददाश्त खो देता है, या दोहरी पर्सनैलिटी हो जाती है, दोहरा व्यक्तित्व हो जाता है, या दो तरह के व्यवहार, दो तरह का काम, इस तरह की बातें, दोहरा पर्सनैलिटी हो जाती है, दोहरा व्यक्तित्व हो जाता है। तो आज आपकी समझ में आ गया होगा कि भूत प्रेत शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं। जब म्यान में एक तलवार आ सकती है तो दूसरी कैसे घुस सकती है? ये बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं। तो आज मैंने बड़े ही प्यार से आपको अच्छी तरह समझा दिया है, और आज के बाद आप किस प्रश्न नहीं करेंगे कि जब शरीर में आत्मा है तो दूसरी आत्मा कैसे प्रवेश कर जाती है। तो आज आपकी समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अब ये अलग विषय है कि इस तरह की जो बाधा से ग्रसित व्यक्ति होता है उसका कैसे उपाय किया जाता है, ये दूसरा विषय है। आज का विषय तो यही था कि जब शरीर के अंदर एक आत्मा है तो दूसरी आत्मा शरीर में कैसे घुस जाती है, तो ये आपको बताया, और हम आशा करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया है अच्छी तरह से और इस जानकारी को आप दूसरे को शेयर करने के योग्य समझते हैं तो कृपया करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें
ताकि हम आपके सामने जो भी जानकारी लेकर के आए आपको मिलती रहे, सबसे पहले मिल जाए। जय गुरुदेव, जय भगवती।